नमस्कार। मेरी आज की कथा भरद्वाज मुनि की है। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनने से त्रिताप संतप्त प्राणी को शांति प्राप्त होती है। माया के काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार दूर होते हैं। हृदय निर्मल होता है। इसलिए संत सत्पुरुष सदा भगवत कथा कहने सुनने में ही लगे रहते हैं। श्री हरि के नित्य दिव्य गणों में जिनका हृदय लग गया, उनको फिर संसार के सभी विषय फीके लगते हैं। उन्हें वैराग्य करना या जगाना नहीं पड़ता। अपने आप उनका चित्त सभी लौकिक भोगों से विरक्त हो जाता है। आनंद कंद प्रभु के चरित्र भी आनंद रूप ही हैं। उनकी सुधा मधुरिमा का स्वाद एक बार मन को लगाना चाहिए, फिर तो वह अन्यत्र कहीं भी नहीं जाना चाहेगा। देवगुरु बृहस्पति जी के भाई उतत्य के पुत्र भरद्वाज जी श्री राम कथा श्रवण के अनन्य रसिक थे। ये ब्रह्मनिष्ठ, क्षत्रिय, तपस्वी और भगवान के परम भक्त थे। तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना के संगम से थोड़ी दूर पर भरद्वाज जी का आश्रम है। सहस्रों ब्रह्मचारी इनसे विद्याधन करने आते और बहुत से विरक्त साधक इनके समीप रहकर अपने अधिकार के अनुसार योग, उपासना, तत्वानुसंधान आदि पारमार्थिक साधन करते हुए आत्म कल्याण की प्राप्ति में लगे रहते। भरद्वाज जी के दो पुत्रियां थीं, जिनमें एक महर्षि याज्ञवल्क्य जी को विवाही थी और दूसरी विश्वेश्वर मुनि की पत्नी हुई, जिसके पुत्र लोकपाल कुबेर जी हुए। भगवान श्री राम में भरद्वाज जी का अनन्य अनुराग था। जब श्री राम वन जाने लगे, तब मुनि के आश्रम में प्रयागराज में उन्होंने एक रात्रि निवास किया। मुनि ने भगवान से उस समय अपने हृदय की निश्चित धारणा बताई थी। कर्म वचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनुप न तुम्हार, तब लगी सुखु सपनेहु नहीं, किए कोटि उपचार। जब श्री भरतलाल जी प्रभु को लौटाने के उद्देश्य से चित्रकूट जा रहे थे, तब वे भी एक रात्रि मुनि के आश्रम में रहे थे। अपने तपोबल से, सिद्धियों के प्रभाव से मुनि ने अयोध्या के पूरे समाज का ऐसा अद्भुत आतिथ्य किया कि सब लोग चकित रह गए। जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, उन्हें भगवान के भक्त भगवान से भी अधिक प्रिय लगते हैं। किसी भगवत भक्त का मिलन उन्हें प्रभु के मिलने से भी अधिक सुखदायी होता है। भरद्वाज जी को भरत जी से मिलकर ऐसा ही असीम आनंद हुआ। उन्होंने कहा भी, सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापसवन रहहीं, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिए दर्शन पावा, तेहि फल कर फलुदरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। जब श्री रघुनाथ जी लंका विजय करके लौटे, तब भी वे पुष्पक विमान से उतरकर प्रयाग में भरद्वाज जी के पास गए। श्री राम के साकेत पधारने पर भरद्वाज जी उनके भुवन सुंदर रूप के ध्यान और उनके गुणों के चिंतन में ही लगे रहते। माघ महीने में प्रतिवर्ष ही प्रयागराज में ऋषि मुनिगण मकर स्नान के लिए एकत्र होते थे। एक बार जब माघ भर रहकर सब मुनिगण जाने लगे, तब बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना करके भरद्वाज जी ने महर्षि याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया और उनसे श्री राम कथा सुनाने की प्रार्थना की। याज्ञवल्क्य जी ने प्रसन्न होकर श्री रामचरित का वर्णन किया। इस प्रकार भरद्वाज जी की कृपा से लोक में श्री रामचरित का मंगल प्रवाह प्रवाहित हुआ।